अहमदाबाद शहर, जो एक समय में महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलनों का केंद्र हुआ करता था, आज भी पूरे भारत की शान बना हुआ है। इसी अहमदाबाद शहर में ही महात्मा गांधी ने अपना सत्याग्रह आश्रम, जिसे आज हम साबरमती आश्रम भी कहते हैं, स्थापित किया। इसी शहर से महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ डांडी मार्च की शुरुआत भी की थी। आज के समय में गुजरात राज्य का यह अहमदाबाद शहर पूरे देश में 5वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। यह शहर साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है और यह गुजरात की राजधानी गांधीनगर से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है। गुजरात राज्य का प्रशासनिक केंद्र और यहाँ का उच्च न्यायालय भी इसी शहर में है, जिसके कारण यह गुजरात का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बन जाता है। देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में यह शहर एक बहुत बड़ा भागीदार है। यह शहर देश का दूसरा सबसे बड़ा कपास का उत्पादक है, जिसके कारण इसे कानपुर के साथ साथ मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह शहर भारत के सबसे तेजी से विकसित होते शहरों में से एक है। ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो इस शहर के आसपास के इलाकों में लोग लगभग 11वीं शताब्दी से रह रहे हैं। उस समय इस इलाके को अश्वल नाम से जाना जाता था। इसी समय अहिलवाड़ा के राजा कर्ण ने भीलों के खिलाफ इस इलाके में युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध में विजयी होकर राजा कर्ण ने इस इलाके को कर्णावती नाम दिया और अपना राज्य स्थापित किया। इसके बाद गुजरात ढोलका के वाघेला वंश के अंदर आ गया और फिर 14वीं शताब्दी में दिल्ली की सल्तनत के अंदर, जिसके बाद आखिरकार 15वीं शताब्दी में गुजरात के गवर्नर जफर खान मुजफ्फर ने गुजरात को दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र करार दिया और खुद को गुजरात का सुल्तान घोषित कर दिया। सन 1411 में जफर खान मुजफ्फर के नाती अहमद शाह गुजरात के सुल्तान बने और उन्होंने साबरमती के किनारे घने जंगल को दीवार से घेर कर अपनी सल्तनत की राजधानी बना दिया। इस नई राजधानी को सुल्तान अहमद शाह ने अहमदाबाद नाम दिया। सन 1573 में अकबर ने इस राज्य को मुजफ्फरीद वंश से अपने कब्जे में ले लिया। मुगल वंश के समय में अहमदाबाद व्यापार के क्षेत्र में सबसे बड़े केंद्र के रूप में उजागर हुआ। मुगल साम्राज्य के शासक शाहजहां ने अपने जीवन के कई साल अहमदाबाद के शाही बाग में मोती शाही महल बनवाने में बिताए। सन 1758 तक अहमदाबाद मुगलों के राज में ही रहा, जिसके बाद मुगलों ने इस शहर को मराठाओं को समर्पित कर दिया। मराठाओं के समय में अहमदाबाद शहर को लेकर पूना के पेशवा और बड़ौदा के गायकवाड़ के बीच लगातार जंग जारी रही। सन 1780 में मराठाओं और अंग्रेजों के पहले युद्ध में अंग्रेजों ने इस शहर पर कब्जा कर लिया था, पर युद्ध के अंत होने के बाद उन्होंने इस शहर को मराठाओं को वापस कर दिया था। सन 1818 में अंग्रेजों ने फिर मराठाओं से हुए अपने तीसरे युद्ध में इस शहर पर कब्जा किया और आखिरकार इस शहर को बॉम्बे प्रेसिडेंसी का एक हिस्सा बना दिया। अंग्रेजों के समय में अहमदाबाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी का एक बहुत अहम भाग था। यह शहर, जो कि पहले से ही कपड़ों के उत्पादन और निर्यात के लिए प्रख्यात था, अंग्रेजों के राज के समय में भारत के उत्तरी राज्यों और दक्षिणी राज्यों को जोड़ने का भी काम करने लगा था। अपने कपड़ों के उत्पादन के लिए यह शहर इतना मशहूर हुआ कि अंग्रेजों ने इसे मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट का नाम दे डाला। अंग्रेजों से स्वतंत्रता पाने में भी इस शहर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। महात्मा गांधी ने अपने स्वराज्य आंदोलन का केंद्र भी इसी शहर को बनाया। उन्होंने इस शहर में अपने 2 आश्रमों की स्थापना की, जिनमें से एक पैदी के पास कोचराम आश्रम था और दूसरा सत्याग्रह आश्रम, जिसे आज हम साबरमती आश्रम के नाम से भी जानते हैं। इस शहर के व्यापारी वर्ग से लेकर सभी लोगों ने अपनी रोजी रोटी की चिंता किए बगैर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारत की स्वतंत्रता के बाद 1960 में बॉम्बे राज्य से अलग होने के बाद इस शहर को गुजरात की राजधानी भी घोषित कर दिया गया था। राजधानी होने के कारण इस शहर में कई शिक्षा के संस्थानों को स्थापित किया गया और इसके साथ साथ इस शहर में कई भारी और रासायनिक उद्यमों को भी स्थापित किया गया था। साल 2011 के सेंसस के अनुसार अहमदाबाद शहर की जनसंख्या लगभग
56,33,000 के आसपास थी, जिसके कारण यह शहर देश का 5वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बन जाता है। अहमदाबाद शहर का अधिकतम हिस्सा शहरी है। 2011 के ही सेंसस के अनुसार इस शहर में 1000 पुरुषों में 897 महिलाएं हैं और यहाँ की शिक्षा का दर 89.62% है। 2011 के सेंसस के अनुसार अहमदाबाद की लगभग 81.56% आबादी हिंदुओं की है, लगभग 13.51% मुस्लिमों की, 3.62% जैनों की और 0.85% ईसाइयों की और 0.24% सिखों की आबादी है। अहमदाबाद में बहुत अधिक मात्रा में बनिया जाति के लोग रहते हैं जो वैष्णव हिंदू समाज से संबंध रखते हैं। रन ऑफ कच्छ और नर्मदा कैनाल नेटवर्क के कारण अहमदाबाद पर रेगिस्तान बन जाने का खतरा हर समय बना रहता है, परंतु साबरमती रिवर फ्रंट की वजह से इस शहर की पानी की समस्या पर थोड़ी राहत मिली है। साबरमती रिवर फ्रंट के कारण इस शहर में 12 महीना पानी नर्मदा नदी के कारण बना रहता है। यह शहर साबरमती नदी के कारण पूर्वी और पश्चिमी 2 हिस्सों में बटा हुआ है। नदी के पूर्वी हिस्से में पुराना शहर बसता है, जिसकी खासियत भीड़ भाड़ वाले बाजार, पास पास बनी इमारतें और मंदिर हैं। पुराने शहर में ही इस शहर का मुख्य रेलवे स्टेशन है, मुख्य पोस्ट ऑफिस है और मुजफ्फरीद और अंग्रेजों के समय की कुछ इमारतें भी मौजूद हैं। अंग्रेजों के समय में एलिस ब्रिज और नेहरू ब्रिज बनने के कारण इस शहर के पश्चिमी भाग का विकास हुआ। शहर के इस भाग में बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान, आधुनिक इमारतें, मॉल्स, सिनेमाघर और व्यापार के आधुनिक इलाके पाए जाते हैं। इस शहर में देखने के लिए सीदी सैयद मस्जिद है, जो कि गुजरात की सल्तनत के आखिरी साल में बनाया गया था। यह मस्जिद मेहराबदार आकार में बना है, जिस पर 10 पत्थर की जालियां हैं। यहाँ की नक्काशी भी देखने योग्य है। पुराने अहमदाबाद के पोल एरिया की इमारतों की नक्काशी और कारीगरी भी अद्भुत है। पोल एरिया वह जगह होती है जहाँ एक समुदाय के कई परिवार रहते हैं। इसके अलावा यहाँ साबरमती रिवर फ्रंट और कांकरिया झील भी आकर्षण का केंद्र है। सन 1451 ईस्वी में बनी कांकरिया झील अहमदाबाद की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। पहले के दिनों में इसे कुतुबे हौज या हौजे कुतुब के नाम से जाना जाता था। इन सब के अलावा भी यहाँ कई बावड़ी, मंदिर, इमारतें, संग्रहालय, मस्जिदें और बेहतरीन वास्तुकलाएं देखने योग्य हैं। अहमदाबाद में वैसे तो सभी त्योहार जोर शोर से मनाए जाते हैं, परंतु कुछ त्योहार यहाँ की खासियत और संस्कृति में शामिल हैं। हर साल 14 और 15 जनवरी को यहाँ पतंगबाजी का आयोजन होता है। नवरात्रि की 9 रातें यहाँ जगह जगह गरबा के आयोजन के साथ मनाई जाती हैं। दीपों का पर्व दीपावली भी यहाँ हर घर में दीप जलाकर, फर्श को रंगोली से सजाकर और पटाखों की रोशनी से मनाया जाता है। अहमदाबाद में सबसे लोकप्रिय व्यंजनों में से एक गुजराती थाली है, जिसे पहली बार साल 1900 में चंद विलास होटल द्वारा व्यावसायिक रूप से परोसा गया था। इसमें रोटी, दाल, चावल और शाक होती है। अचार और भुने पापड़ के साथ मीठे व्यंजनों में लड्डू, आम और वेधनी शामिल है। यहाँ ढोकला, थेपला और ढेबरा भी बहुत लोकप्रिय व्यंजन है। पेय पदार्थों में छाछ और चाय इस्तेमाल की जाती है। अहमदाबाद में शराब पीना मना है और यहाँ के लोग इसे अच्छा भी नहीं समझते हैं। कई रेस्टोरेंट हैं जो भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन परोसते हैं। अधिकांश भोजन आउटलेट केवल शाकाहारी भोजन परोसते हैं, क्योंकि शाकाहार एक मजबूत परंपरा शहर के जैन और हिंदू समुदायों द्वारा बनाए रखी जाती है। दुनिया का पहला शाकाहारी पिज्जा हट अहमदाबाद में खुला। KFC में शाकाहारी वस्तुओं को परोसने के लिए एक अलग कर्मचारी की वर्दी है और एक अलग रसोई में शाकाहारी भोजन तैयार किया जाता है। 1949 में वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई और भरतनाट्यम नर्तकी मृणालिनी साराभाई द्वारा प्रदर्शन कला अकादमी की स्थापना की गई, जिसके कारण अहमदाबाद भारतीय शास्त्रीय कला का केंद्र बन गया। अहमदाबाद के कई विश्वविद्यालयों में गुजरात विश्वविद्यालय सबसे बड़ा है और सबसे पुराना होने का दावा करता है। हालांकि गुजरात विद्यापीठ की स्थापना 1920 में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। इसे ब्रिटिश राज से कोई चार्टर नहीं मिला। अहमदाबाद भारतीय प्रबंधन संस्थान को 2018 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा देश के प्रबंधन संस्थानों में पहला स्थान दिया गया था।
2014 में अहमदाबाद का सकल घरेलू उत्पाद 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। आरबीआई ने जून 2012 तक अहमदाबाद को 7वें सबसे बड़े जमा केंद्र और देश भर में 7वें सबसे बड़े क्रेडिट केंद्र के रूप में स्थापित किया। 19वीं सदी में कपड़ा और वस्त्र उद्योग को मजबूत पूंजी निवेश प्राप्त हुआ। 30 मई 1861 को रणछोड़लाल छोटेलाल ने पहली भारतीय कपड़ा मिल अहमदाबाद स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी लिमिटेड की स्थापना की, जिसके बाद कैलिको मिल्स, बागीचा मिल्स, अरविंद मिल्स जैसी कपड़ा मिलों की एक श्रृंखला की स्थापना हुई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कपड़ा उद्योग का तेजी से विस्तार हुआ और महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन के प्रभाव से लाभान्वित हुआ, जिसने भारतीय निर्मित वस्तुओं की खरीद को बढ़ावा दिया। अहमदाबाद अपने कपड़ा उद्योग के लिए पूर्व का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता था। यह शहर डेनिम का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है और भारत में रत्नों और आभूषणों के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। भारत की दो सबसे बड़ी दवा कंपनियां जायडस कैडिला और टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स शहर में स्थित हैं। निरमा उद्योग समूह, जो डिटर्जेंट और रासायनिक औद्योगिक इकाइयां चलाता है, इसका शहर में कॉरपोरेट मुख्यालय है। शहर में एक बहुराष्ट्रीय व्यापार और बुनियादी ढांचा विकास कंपनी अदानी समूह का कॉरपोरेट मुख्यालय है। अहमदाबाद शहर आधुनिकता और संस्कृति का एक अमूल्य संगम है। इस शहर ने अपने इतिहास के साथ साथ आधुनिकता को भी खुले मन से अपनाया है। इस शहर ने जहां एक तरफ अपनी संस्कृति और अपने इतिहास को संजोकर रखा है, वहीं दूसरी ओर देश की तरक्की में भी देश का पूरी तरह से साथ दिया है। इस शहर के पूर्वी और पश्चिमी दोनों भाग मिलजुल कर दुनिया के आधुनिक शहरों में शामिल होने के बावजूद भी अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। इस शहर के लोग और उनकी सभ्यता संसार के किसी भी और शहर से एकदम भिन्न है। यह शहर देश को विकास के रास्ते पर ले जाने के साथ साथ देश की संस्कृति को भी बचाए रखने का कार्य लगातार कर रहा है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाँ, बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिए।